अमेरिका आज की डेट में अफगानिस्तान छोड़ के जा चुका है, जिसके चलते वहाँ पे अफरा तफरी मची हुई है। अफगानी सोल्जर्स अपना ही देश छोड़ करके पड़ोसी देशों में एसाइलम ले रहे हैं, या अगर जो नहीं भाग पा रहे हैं वह खुद जाके तालिबान से जुड़ रहे हैं। और आज के डेट में तालिबान पूरे अफगानिस्तान में कब्जा कर सकता है, इसका डर फैला हुआ है। तो जानेंगे इस वीडियो में क्या है, तालिबान कैसे कब्जा कर रहा है और अफगानी सोल्जर्स क्यों देश छोड़ के भाग रहे हैं और अमेरिका ने ऐसा फैसला क्यों लिया। हेलो नमस्कार, मैं हूं सचिन तिवारी, वेलकम टू विजन वाई। अमेरिका आज के डेट में अफगानिस्तान को छोड़ के जा चुका है, देश छोड़ के जा चुका है। मींस अमेरिकन सोल्जर्स अब अफगानिस्तान में नहीं लड़ेंगे अगेंस्ट तालिबान, वह अब अपने देश वापस लौट रहे हैं। अमेरिका ने आफ्टर 2 डिकेड्स सिंस 2001 से लेके आज तक वह अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन 2 दशक बाद आज की डेट में वह अफगानी सोल्जर्स को तालिबान से अकेले लड़ने के लिए छोड़ के जा चुका है। हालांकि अमेरिकी सोल्जर्स ने वहां के लोकल अफगानी सोल्जर्स को ट्रेनिंग तो दी हुई है, लेकिन आज के डेट में तालिबान का वहां इतना डर है, खौफ है कि अफगानी सोल्जर्स उनसे लड़ने से कतरा रहे हैं और वह ज़्यादातर पड़ोसी देशों में भागने की कोशिश कर रहे हैं, और जो नहीं भाग पा रहे हैं वह जाके चुपचाप तालिबान से जुड़ जा रहे हैं और उनके सोल्जर्स के रूप में अपने ही देश के खिलाफ लड़ना शुरू कर रहे हैं और तालिबान का हेल्प कर रहे हैं अफगानिस्तान पे कब्जा करने में। ज़्यादातर सोल्जर्स ताजिकिस्तान में भाग के शरण ले रहे हैं, क्योंकि ताजिकिस्तान का जो बॉर्डर है अफगानिस्तान से वो काफ़ी ओपन है और ब्रॉड है, क्योंकि जो उनका वेस्टर्न बॉर्डर है ईरान के साथ वहाँ पे फेंसिंग है, तो वो वहाँ नहीं भाग पा रहे हैं और वो जाके ताजिकिस्तान में ही शरण ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पकड़े जाने पर तालिबान उनका क्या हश्र करेगा, उनके साथ किस टाइप का व्यवहार करेगा। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि अफगानिस्तान वर्ल्ड मैप में कहाँ है। तो ये रहा एशिया का मैप, ये हमारा प्यारा भारत। तो जब हम भारत से वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो आता है अफगानिस्तान। ये देखिए, ये रहा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, ठीक है। और अफगानिस्तान के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो अफगानिस्तान के पड़ोसी देश देखिएगा तो ईस्ट में पाकिस्तान, वेस्ट में ईरान, नॉर्थन साइड में आपको ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और एक छोटा सा बॉर्डर शेयर करता है यह इंडिया के साथ। कहाँ पे? ये देखिए, ये जो छोटा सा बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये बॉर्डर शेयर करता है वह इंडिया के साथ। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि ये वाला जो पोर्शन है हमारा गिलगिट बल्टिस्तान का, ये पाकिस्तान के कब्जे में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो टेक्निकली तो वो हमसे जुड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि इस पे तो पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, लेकिन ऑफिशियली इंडिया का बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है, ठीक है। तो अगर आज के डेट में अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान पूरा कब्जा कर लेता है, अब जैसा कि तालिबान अभी दावा कर रहा है कि 85% हिस्सा वह अफगानिस्तान पे कब्जा कर चुका है, बस ये जो ऊपर का नॉर्थन पार्ट है ना, ये उसके कब्जे में अभी नहीं है। लेकिन जिस दिन ये नॉर्थन पार्ट अगर उसके कब्जे में आ गया तो यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होगी, क्योंकि वह अफगानिस्तान पे कब्जा करने के बाद दूसरे देशों पे हमला करना शुरू करेगा। तो किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और फिर यहाँ से ये कश्मीर, इंडिया, ये सब अनरेस्ट हो जाएंगे और सेंट्रल एशिया के लिए ये बहुत बड़ा ट्रबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो क्लियर हो गया होगा। तो अफगानी सोल्जर्स तालिबान का मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसके बावजूद कि उन्होंने अमेरिकन सोल्जर्स से ट्रेनिंग ली हुई है, उन्हें अमेरिकन स्टाइल कॉम्बैट पता है, लेकिन उसके बाद भी वह तालिबान का मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण खुद अमेरिका है। अमेरिका ने कर दिया है मेगा ब्लंडर। क्या किया अमेरिका ने? अमेरिका जब अफगानिस्तान छोड़ के जा रहा था तो उसने बहुत सारे अपने टैंक, आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्मी ग्रेड ट्रक्स
अफगानिस्तान में ही छोड़ दिया, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट था, खराबी था, किसी के रडार नहीं चल रहे थे, किसी का बैरल टेढ़ा था, तो जिस कारण वह अमेरिकन क्लास को मैच नहीं कर पा रहा था। दैट्स वाई उन्होंने वह सारे अपने व्हीकल हथियार अफगानिस्तान में ही डंप कर दिया और वापस अमेरिका चले गए। लेकिन इसका भुगतान किसे करना पड़ा? अफगानी सोल्जर्स और अफगान लोगों को। क्यों? क्योंकि जितने भी व्हीकल्स और ट्रक और टैंक और हथियार थे वो हाथ लग गया तालिबान के, जिसके चलते तालिबान आज के डेट में बहुत फ्यूरियस हो गया है और उसके सामने अफगान सोल्जर्स टिक ही नहीं रहे हैं और वह उन हथियारों का पूरा यूज़ कर रहा है, जिसके चलते आज के डेट में तालिबान की जो रफ्तार है अफगानिस्तान कैप्चर में बहुत रैपिड है। और अगर किसी ने उसे नहीं रोका तो आने वाले कुछ दिन या महीनों में या साल में अफगानिस्तान का पे पूरा कब्जा तालिबान का हो जाएगा। तो ये आर्टिकल देखिए फोर्ब्स का है, एक मंथ में 700 ट्रक्स तालिबान के हाथ लग गए। तो सोचिए टिल नाउ आज तक अफगानिस्तान में तालिबान के हाथ कितने सारे अमेरिकन हथियार लग गए होंगे। दैट्स वाई तालिबान इतनी तेज़ी से अफगानिस्तान पे कब्जा कर रहा है, और तो और उसे रोकने वाला वहाँ कोई है भी नहीं, क्योंकि अमेरिका तो जा चुका है, अफगानी सोल्जर्स उनका मुकाबला कर नहीं पा रहे हैं। तो तालिबान के लिए एकदम ये बटर एंड चीज़ जैसी हालात हैं कि वह चुपचाप अफगानिस्तान पे कब्जा कर रहा है और निर्विरोध, कोई विरोध करने वाला नहीं है, कोई लड़ने वाला नहीं है। और आने वाले समय में अफगानिस्तान इसी हालात में रहा तो पूरा तालिबान का कब्जा हो ही जाएगा। यह एक रिपोर्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू तालिबान 85% अफगानिस्तान पे उनका कब्जा हो गया है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतना जल्दी उन्होंने 85% अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। यह बात इंडिया के लिए और पूरे सेंट्रल एशिया के लिए बहुत ही सीरियस और ट्रबल वाली बात है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान पे जिस दिन कब्जा हुआ, तालिबान अपने अगल बगल जितने भी देश हैं वहाँ भी अपने पैर पसारना शुरू करेगा। और यह न्यूज़ बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान का एक बॉर्डर टच होता है इंडिया से, तो सोचिए कश्मीर में भी आने वाले दिनों में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ये तो बात हो गई कि तालिबान का अफगानिस्तान पे कब्जा। अब देखिए इंडिया का इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में, वह आज की डेट में पूरा खतरे में आ गया है, क्योंकि इंडिया ने सोचा नहीं था कि यूएस सोल्जर्स इतनी जल्दी अफगानिस्तान छोड़ के चले जाएंगे और तालिबान भी इतनी तेज़ी से कब्जा कर लेगा। तो जितने भी डैम्स, वहाँ की पार्लियामेंट, जितना भी उन्होंने बनाया है हिंदुस्तान ने वहाँ, वह आज के डेट में सारी चीज़ें खतरे में हैं, जिसके चलते अभी आपने एक न्यूज़ देखी होगी कि हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी वह रशिया विजिट पे गए थे इसी रिलेटेड में कि इस पे बात किया जाए रशिया से कि क्या कर सकते हैं और क्या हो सकता है। तो अब बात यहाँ आती है कि अमेरिका ने अपनी फोर्सेस वहाँ से हटाई क्यों। तो देखिए इसका मेन कारण था कि अमेरिकन लोग इस बात से खुश नहीं थे कि उनके यहाँ के जवान लड़के बेचारे सोल्जर्स किसी फॉरेन कंट्री के लिए लड़ते हुए अपनी जान गंवाएं, और अमेरिका बहुत कैजुअलिटी झेल चुका है इन 2 दशकों में। और तो और इसका जो दूसरा सबसे मेजर कारण है वह है अमेरिका का लॉस। अमेरिका आज के डेट में 2 दशक में अफगानिस्तान में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वेस्ट कर चुका है, और इतना खर्चा होने के बाद भी वह आज के डेट में तालिबान को हरा नहीं सका, बल्कि अब तो सिचुएशन और वर्स्ट ही हो गई है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि तालिबान इतना खतरनाक है कि वह अमेरिका जैसे शक्तिशाली महाशक्तिशाली देश को भी हरा दिया। तो देखिए बात ऐसा है कि तालिबान कभी भी फेस टू फेस लड़ाई नहीं करता, ये आमने सामने की लड़ाई नहीं होती। तालिबान करता है गोरिल्ला अटैक, छापा मार युद्ध करता है वह, मतलब वो सरप्राइज अटैक करेगा, एम्बुश लगा के अटैक करेगा, घात लगा के, और वो छुप जाएंगे। तो जिसके चलते उनसे लड़ना बहुत कठिन हो जाता है। और आपको पता होगा कि अफगानिस्तान का ज़्यादातर जो क्षेत्र है वह पहाड़ी क्षेत्र है। तो तालिबान क्या करता है, पहाड़ों में गुफा बना के रहता है, ये हमला करेंगे और गुफाओं में जाके छुप जाएंगे। तो पहाड़ की लड़ाई बहुत कठिन होती है, तो इतना आसान नहीं उनसे लड़ना, क्योंकि आप कहाँ खोजते जाइएगा, वो एम्बुश लगा बैठे होंगे। अगर आप सर्च में भी जाएंगे तो वो आप पे हमला कर देंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फेस टू फेस तो लड़ाई हो नहीं रही है। तो इसका एक ही है, या तो आप पूरे पहाड़ उड़ा दीजिए, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। तो तालिबान छापामार युद्ध में ज़्यादा विश्वास रखता है, दैट्स वाई उसे अफगानिस्तान में हराना बहुत कठिन है। तो देखिए अब आगे क्या होता है, तालिबान पूरे अफगानिस्तान में कब्जा कर पाता है या उसे रोकने के लिए कोई फोर्सेज आती हैं। जहाँ तक लग रहा है कि रशिया तालिबान से लड़ने में आगे आ सकता है,
क्योंकि उसके पास ये अच्छा मौका है हीरो बनने के लिए, क्योंकि अगर तालिबान ने कब्जा कर लिया तो फिर सेंट्रल एशिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।